हर खुश हो खुशी की। प्रेम सिर्फ प्रेम के ख्याल से बैठे हुए थे, खड़े हुए बाजू फैला दिया, गले से लगा लिया, कहेंगे वकील तेरे साथ जिंदगी निभा दूंगा। उन्होंने जिंदगी मेरे साथ निभा दी, मैंने जो हुक्म उन्होंने दिया मैंने वो पूरा कर दिया। की बात आप सुन रहे हैं कि नहीं? लव हिम विदाउट एनी डिजायर, उसको प्रेम करो, अपनी इच्छा मत रखो, वो तुम्हारा रखवाला हो जाएगा। एक औरत है, वो सच्चे दिल से पति भी हो जाती है, सेवका है, प्रेम करती है, हम सब कुछ उसको देने को तैयार है। ऐसे ही ईश्वर की जो परमात्मा की जो गुरु की जो भक्ति है, अगर ये निष्काम है तो सब कुछ बेड़ा पार है, अगर ये सुकाम है तो कुछ भी नहीं, थोड़ी मजदूरी मिलेगी, ज्यादा नहीं मिलेगी। आगे सुख में समरण ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की, जो पल पल नाम रचाए। थोड़ा समरण बहुत सुख, जो कर जाने को हर दी लगे न फिटकरी, चोखा ही रंग होए। उस सुमन करने के लिए तुमको मूर्ति की कोई जरूरत नहीं, उस सुमन करने के लिए कोई प्रसाद की कोई जरूरत नहीं, उस सुमन के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। मुफ्त का काम है, दिल में इस बात का यूं रखना वो मेरा है, मैं उसका क्या उसमें कोई हर भी लगेगा, कोई है कुछ, कोई दुख है, मन का ही तो खेल है, मन ही को लगाना है। अच्छा आगे इसमें है वो जैसे सुमरन की सुधैया करो, जैसे कामी काम, कहें कबीर पुकार के तब प्रगट निज नाम। सुमरन की सुधैया करो, ज्यों गागर पनहार, हाले डोले सूरत में कहें कबीर विचार। सुमरन की सुधैया करो, ज्यों सुर भी सुत माहे, कहें कबीर चारा चरत, विसरत कब होना। ये है सुमरन का तरीका। जिनको ये नहीं आता है, अभी इसके अधिकारी नहीं है, उनके लिए है। घंटा डेढ़ घंटा नाम जपो, पूजा करो, पाठ करो। ये पूजा पाठ मंदिर जो कुछ भी है, ये सिर्फ ख्याल के बदलने के लिए है, इनका मैं खंडन नहीं कर रहा। इनकी जरूरत है। तुम देखो, जो जिस्म प्रस्त आदमी है वो जब प्यार करेंगे जिस्म को करेंगे, जो दिल प्रस्त आदमी है वो जब प्यार करेंगे ख्याल को प्यार करेंगे, जो रूह प्रस्त आदमी है वो जब प्यार करेंगे प्रकाश और शब्द को करेंगे। ये एक कुदरती जज्बा है। सिखों ने अगर सब कुछ मंदिर वाला छोड़ दिया तो क्या किया? गुरु ग्रंथ साहब को गुरु मान लिया, उसको मत्था टेकते हैं, उसको मत्था टेकते हैं। जो जिस्म प्रस्त है, किसी ने मंदिर बना दिया वहां मूर्ति को मत्था टेकता है। क्या वो गलत है? नहीं, उनकी प्रकृति वालों के लिए वो जरूरी है। तुम्हारे बच्चे होंगे, बुद्धि नहीं है, तुम देखो वो माओ को, भाइयों को, बाप को जफ्फी डालते नहीं डालते, प्रेम करते हैं क्योंकि वो जिस्म प्रस्त है। तो ये हर एक किस्म की तालीम जो है हर एक आदमी के लिए एक जैसी नहीं है। जो जिस्म प्रस्त है उनके लिए
और तारीफ, जो मन प्रस्थान के लिए और तारीफ, जो रूप प्रस्थान के लिए और तारीफ। इस राज को सिर्फ गुरु जानता है, दूसरा नहीं जानता। जिस तरह डॉक्टर बीमार की तमाम बीमारियों को करके डायग्नोज करता है, इस तरह गुरु जो होता है वो शिष्य की तमाम बातों को देख करके उसको ऐसा नुस्खा बताता है जिससे कि उसको शांति मिल जाए। तो ये जितना खेल है ये सिर्फ गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु। तो आज सुबह के वक्त में शब्द निकला था, तो सत्संग करे, सत्संग करत बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बान। ये पिछले जमाने के जो तरीके थे वो खत्म हो गए, अब उनसे फायदा नहीं है। तुम देखो हम लोगों ने अपना पोशाक बदल दी, औरतों को देखो आजकल बिल्कुल नया फैशन है, मर्द भी हिप्पी बने हुए हैं, नया फैशन है। हमारी खुराक बदल गई है, हमारे तर्ज जिंदगी बदल गई है, तो मजहब क्यों न बदलेगा भाई? अगर तुम मजहब को नहीं बदलोगे तो तुम तकलीफ उठाओगे। काल का चक्कर का पहिया चलता है, अगर तुम उसके साथ जुड़ जाओ, उसके साथ चक्कर खाते हो तो बच जाओगे। अब जहां तुम्हारे काल ने तुमको चक्कर तुमको काट लगेगा। तो इस बात से ये गुरु महिमा है। कलयुग में अगर कोई तुम्हारा मददगार है तो सिर्फ गुरु है। और गुरु कैसे मदद करता है? तुमको बात कहता है। अगर तुमने उस बात को मान लिया तुम्हारा जीवन तर जाएगा, वरना नहीं। सिर्फ गुरु गुरु करने से, तन फकीर करने से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। एक आदमी थोड़े वक्त के लिए तुमको एक मानसिक आनंद मिलेगा, इसके सिवा और कुछ नहीं। आगे पढ़ो। कब लगे करो को चलता गुर से, अब तो गुर को लो पहचान। अब गुरु को पहचानो। क्या पहचानो गुरु को? बाहर में कोई लेबल लगा हुआ कुंडली की तरफ से? मैं जो यहाँ आया तुमने मेरा क्या देखा? मैं चोर हूँ कि ठग हूँ कि मेरी नीयत कैसी है, मैं कौन हूँ? तुमने मेरा देखा क्या? ये बताओ। सुन लिया तुमने? झूठ है जो सच है? कोई आदमी मुझे आगे मत्था टेक देते, उनके पास क्या सबूत है कि मैं संत हूँ या मैं गुरु हूँ? कोई सबूत नहीं। हम दुनिया में भेद चाल करते हैं। आज तुमको गुरु के रूप बताता हूँ दाता दास के बचन से। सुनाओ। गुरु रूप न समझे कोई धर्म में परे अज्ञानी, गुरु रूप न समझे कोई भरम में पड़े अज्ञानी, गुरु को मान से जान कर भक्ति का करें व्यवहार, तो प्राणियत मोड़ कैसे जाए भव पार। देखो क्या लिखा? कैसे जाए भव पार देह के बने अभिमानी, गुर रूप न समझे कोई भरम में पड़े अज्ञानी। मेरे पास क्या सबूत है इस वाणी को सच मानने का? मेरे पास ये सबूत है। लोग मरते हैं, वो कहते हैं अंत समय में बाबा फकीर आया और ले चला। कोई कहता है घोड़ा लेके आया, कोई कहता है हवाई जहाज लेके आया, कोई कहता है पालकी लेके आया। मेरे तो बाप को पता नहीं कौन मर गया, मुझे नहीं पता।
कि जिस शख्स को अंत समय में कोई रूप आगे ले जाता है, सुन लो कृष्ण, सुन लो व्यासदास, दूसरे तुमसे संगी, जिस शख्स को कोई सगुण रूप, खाए उसका कोई भी गुरु है, खाए फकीर चंद है, लेने के लिए आएगा, उसको आवागमन से मुखसी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों कहता है? पहला सवाल तो ये कि लोग मरते हैं, मुझे पता नहीं होता, मैं तो लेने जाता नहीं, कौन जाता है? वो उनका अपना ही विश्वास। एक बात। दूसरी बात यह है कि राजा स्वामी मठ में हजूर मौला मुकद्दस राय सारग्राम साहब ने अपनी बाणी में साफ लिखा है, अंत समय फिल्म चलती है, फिल्म। घर वाले रिश्तेदार सब आ जाते हैं, जो लोग संस्कार पड़े हुए होते हैं उसके खोपड़ी के ऊपर। वो वहां लिखा हुआ है हजूर महाराज ने कि जिस गुरु से नाम लिया वो भी आ जाता, शब्द भी सुना देता, उसका भी सूक्ष्म शरीर ऊपर के लोगों में रहता कुछ समय तक। वहां उसको सदगुरु के दर्शन होते हैं, वहां उसको सत्संग भी मिलता है। जब फिर कोई संत सदगुरु दुनिया में आता है, कोई परम संत, उस वक्त वो ऐसी जगह पैदा होता है, अच्छे घर जन्म लेता है, शुभ अच्छे अमीर घराने में, वो फिर उसके संपर्क में आता है तो बाकी की कमाई पूरी करता है। ये लिखा हुआ है हजूर महाराज ने अपनी प्रेम बानी में, और गरुड़ पुराण में ये लिखा हुआ है। मैंने एक किताब लिखी है गरुड़ पुराण, मेरी औरत मर गई थी तो मैं गरुड़ पुराण सुना, उसके ऊपर मैंने किताब लिखी। कि जो शख्स आवागमन से बचना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी है कि वो अपने इस जन्म में अपने अंतर प्रकाश और शब्द को प्रकट करें। अगर उनको बाबा फकीर आया या महाऋषि जी आए या बाबा साहब या राम आया, उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। एक तो हजूर महाराज की बाणी के मुताबिक कह रहा हूँ, एक गरुड़ पुराण के मुताबिक कह रहा हूँ, और एक अपनी जिंदगी का तजर्बा कह रहा हूँ। इस वास्ते तुम लोग जो मुझे गुरु मानते हो, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर लेना चाहता हूँ। मेरी बानी गुरु है, फकीर चंद गुरु नहीं है। बानी गुरु गुरु है, बानी बानी अमृत सारे। बानी तो गुरुओं की, गीता भी बानी है, ग्रंथ साहब भी बानी है गुरुओं की, और ग्रंथ बानिए हैं, मगर वो बानिए इस तरह से हैं कि उसमें से अपने लिए छूना पड़ता है कि मेरे वास्ते कौन सा रास्ता है। गीता में सांख्य योग भी है, गीता में भक्ति योग भी है, गीता में कर्म योग भी है, सब कुछ है। एक आदमी सारे योग तो नहीं कर सकता, हर एक आदमी की प्रकृति रहता। इस वास्ते गुरु जो कहे तो चित्त कर मान, गुरु जो कहे तो चित्त कर ध्यान। हमारे यहाँ मजहब में जो कुछ है वो गुरु है, बशर्ते कि किसी को कामिल गुरु मिला हुआ हो। आजकल तो एक पत्थर उठाओ 50 गुरु हैं, जिसको 4 किताबें पढ़नी आ गई बस वो गुरु बन गया, वो गुरु बन गया। सोचो, आगे पढ़ो। गुरु को मान से जान करे, शीत प्रसादी ले, तो पशु समान संचय में अटके। तुम लोग आते मुझे प्रसाद के बात, वो क्या है? रस्म है। प्रसाद वो है जो प्रसन्नता से दिया जाता है, खुशी से दिया जाता है। दिल में जबरदस्त क्या होती है कि इसका भला हो, इसका कल्याण हो। ये कौन देता? मैं भी तो उसी में पमर पूछे खाता हूँ।
10 आदमी आ जाते हैं, थाली लिए हुए होते हैं, बाबा जी प्रसाद कर दो। मैं भी उनके साथ 420 करता हूँ, हाथ लगाता हूँ, क्या रहेगा। उनका विश्वास होता, किसी का काम बन जाता, किसी का नहीं बनता। तो तुम लड़कियों को दाज देते हो, कर्जा उठा के, छड़ के, कुड़ के, बल के तुम लड़कियों को देते हो, वो लड़कियों को फायदा नहीं करेगा ना, बिल्कुल। प्रसाद में प्रसन्नता है, और प्रसाद वो है जो कुर्बानी करके तुम देते हो। तुम गुरु की सेवा करके, तुम्हारे पास 20,000 रुपया है, ब्याज में इकट्ठा किया हुआ है, तुमने अगर 500, 400, 600 रुपया मांगता मंदिर में दे दिया, कौन सी बादली की तुमने। अपनी जाति खर्च को कम करके उसमें बचाओ। पीढ़ी ने क्या किया, बेल दिए, आप चक्की की मिठा केड़ा बेल है वो रखा राम वास्ते। मिठे बैर आप नहीं खादे, आप खट्टे खादे, तो राम वास्ते मिठे बैर रखे, वो प्रसाद था। और वो राम ने खाया, लक्ष्मण ने नहीं खाया, फेंक दिया। और वही फिर बैर संजीवनी बूटी बड़ी लंका में, जब उसको मूर्छा पड़ा लक्ष्मण को, तो फिर वही संजीवनी हनुमान लाया। किसी के प्रेम की चीज दी हुई को बेकदरी से लेना, ये भी एक बड़ा भारा गुनाह है। जो कुछ तुम किसी को देते हो, प्रेम से दो, मोहब्बत से दो, श्रद्धा से दो, विश्वास से दो, उसका नाम प्रसाद है। दुनिया तो ढेर सारे प्रसाद मांगती है। आगे संशय में अटके गोर तत न जानी, गोर रूप न समझे, कोई भरम में पड़े जानी। गोर को मानस जान करे, मानस करे बेचार, तो नर मूढ़ गमारे, भूल रहे संसार। दुनिया में अवैध तालीम है। मैं एक वकील को सेशन मास्टर था, दयालबाग को सिकंदी दो मेरे पास आए, मैं वहां बैठा हुआ था, मैं कभी बैठ जाओ, बैठे। एक पूछता है, बाबा जी आपकी तनख्वाह कितनी है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर ये पूछता है, आपके बच्चे कितने हैं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आपके घर कहाँ हैं? मैंने उसको कहा, तुम गुरु के पास आए हो या गुरु की जायदाद और औलाद और बीवियों को देखने के लिए आए हो? तुम किस लिए आए हो? तुम गुरु मत के अधिकारी नहीं, जाओ, चले जाओ। आगे भूल रहे संसार, मोह के फांस फसानी। अब देखो, किसी का पुत्र मर जाता है वो रोता है, किसी का गुरु मर गया वो रोता है, क्या फर्क? वो भी मोह में है, वो भी मोह में है। सोचो मेरी बात की, मेरे दादा दादा चौड़ा छूटा, मुझे कोई अफसोस नहीं आया, क्योंकि मैं गुरु के रूप को जानता था। एक आदमी अपने पुत्र के मरने पर या औरत के मरने पर या भाई के मरने पर छापा करता है, एक आदमी गुरु के मरने पर छापा पड़ता है। फर्क क्या? वो भी वो है, वो भी है, क्योंकि उन्होंने गुरु के रूप को नहीं समझा। दुनिया ने गुरु को दे समझा हुआ है, ये गलती है। शुरू में सबको मजबूरी है समझना, ये गुरु का काम है कि सत्संग में जीवों को असली और सच्चे गुरु का रूप बताए। जो गुरु ऐसा नहीं करते, इस डर के मारे कि अगर हम सच्ची बात कहेंगे तो हमें पैसा नहीं आएगा, हमारी इज्जत नहीं बढ़ेगी, हमारा आश्रम नहीं चलेगा, ये गुरु नहीं है, ये ठग है।
ये गुरु नहीं है, ये ठग है, ठग ना। इनमें से कोई भी गुरु नहीं। गुरु वो है जो घर में घर दिखलाए दे तो सदगुरु पुरुष सुजान। गुरु वो है जो जीव को ये यकीन करा देवे कि बेवकूफ फकीर चंद तू कहाँ छूटता फिरता है, वो तो तेरे पास है, मुझे समझ नहीं आती थी। दाता लिखा करते थे, काहे बगाना है फिकिरवा, तेरे कट में माल खजाना, तू भया दीवाना है फिकिरवा। जिसकी चाह में दौलत फिरता, तुझी ही में समाना है फिकिरवा। रासन चरण चरण बलिहारी, नित गुरु गुण गाना है फिकिरवा। हाय का लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई बड़ा भारा नुकसान होता है, तो मर जाता है या बहुत, तब औरतें पीटती हैं, मर्द पीटती हैं, हाय मैं लुटिया गया। मैं खुद अज्ञानी था, महाअज्ञानी था। ये जितना खेल मुझसे कराया, मुझको राज बताने के लिए कराया। मैं न गुरु हूँ, न महात्मा हूँ, न मुझे सुरखाब का पर लग गया है। गुरु तक तुम लोगों को बुला चला, तुम लोगों ने 1000 रुपया भेजा, आने जाने का खर्च भेजा, मैं आ गया। अब जो मेरी ड्यूटी है मैं पूरी कर जा रहा हूँ। तुम्हारी बात खोपड़ी में समझ आए या ना आए, मैं उसका जिम्मेवार नहीं। मैं अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा। आप लोगों को सच्चाई और सफाई से काम ले रहा हूँ। आगे गोरे को मान से जान करे, भेड़ की चलते चाल, वह बंधन को क्यों तजे, व्यापे माया काल। व्यापे माया काल, पड़े योनि की खानी, गोरे रूप न समझे, कोई भरम में पड़े अज्ञानी। जो गुरु को फकीर चंद वर्ष पंडित मस्तराम समझेगा, उसको दूसरी योनि अवश्य मिलेगी। कोई ताकत नहीं जो उसको रोक सके। आगे गुरु नाम आदर्श का, गुरु है मन का इष्ट, ऐसे आदर्श को ना लखे, समझो उसे कनिष्ठ। समझो उसे कनिष्ठ, बात बूझे मन मानी, गोरे रूप न समझे, कोई भरम में पड़े अज्ञानी। गुरु भाव घट में रहे, अघट सुघट की खान, जिसे समझे ऐसी नहीं, वह है मूढ़ महान। यह गीता सुनती होगी, कभी चिट्ठियां लिखती रहती है, कब तक अज्ञानी बनती रहेगी। बात को समझ। आगे वह मूढ़ महान नहीं, गोर रूप पहचानी, गोर रूप न समझे, कोई भरम में पड़े अज्ञानी। चेला तो चित में रहे, गोरे चित के आकाश, अपने में दोनों लखे, वही गुरु का दास। गुरु हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है, इसका मुझे समझ नहीं आती थी कि गुरु हर वक्त मेरे साथ कैसे रहता है। ये समझ देने के लिए मुझे ये काम दिया था। तो कृष्ण कुआ व्यासदास हुए, शंकराचार्य हुए, कमालपुर वाली माई हुई, और जो तुम लोग हो जो मुझे आगे ये कहते हैं, आगे वाला आया हुआ है, वो कहता है बाबा मैंने इसकी मदद की। आप लोग मेरे सच्चे गुरु हैं, जिन्होंने असली गुरु का रूप बताया। इसलिए मैं आप लोगों को अपना सच्चा सदगुरु समझ के नमस्कार करता हूँ।
कि आप लोगों की बदौलत मेरी आंख खुली, इतिहास समझ में आया, फिर समझ में आया। हमारे पूर्व सिंह साहब कहते हैं ऐसा मत कहा करो जी, लोगों का विश्वास टूटता है। अरे मैं तुमको देखूं, तुम्हारे विश्वास को देखूं कि अपनी जान को देखूं? पहले मेरा अपना आप है, किसी से तुम हो। अगर मैं ये साफ बयानी नहीं करता तो मैं तो मुजरिम हूं, जाता कहां हूं? अब इस गुरुवाई को मैंने क्या लेना? ये सच्चाई है जो मैं तुम लोगों को बयान कर रहा हूं। वो मैं जानता हूं जहां मैं बोल रहा हूं आपकी ताकत नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए। तो आपको ताकतवर बनाने के लिए क्या है? चाहे बाहर किसी कामल इंसान की सेवा करो, उसके संगत में जाओ, उसकी बातों को सुनो, अपना हाल उसको बताओ, ताकि वो कोई तस्वीर निकाले कि तुम्हारी खोपड़ी ये बात समझ में आ जाए। आगे वही गुरु का दास रहे, गुर पद घट ठानी, गुर रूप न समझे, कोई भरम में पड़े अज्ञानी। सुरत शेष गुर शब्द है, शब्द गुरु का रूप, शब्द गुरु की परख बिन डूबे भरम के को, डूबे भरम के को नर जन्म गवानी। गुर रूप न समझे, कोई भरम में पड़े अज्ञानी। कृष्ण के दूसरे सत्संग हो, तुम लोगों से मुझे इस गुरु रूप का पता लगा। इस वास्ते मैं अपनी ये ड्यूटी समझता हूं कि तुमको असली गुरु का रूप बता दूं, ताकि सारी जिंदगी तुम फकीर चंद के पीछे न फिरते रहो। फकीर चंद का तो पीछे से एहसान है। जिस तरह माए हैं बच्चों को पैदा करती हैं, छोटे होते हैं, खाने उनके मुंह में डाल के नंगी होती हैं, पर्सों पर लेती हैं। जब वो बच्चा जरा सयाना हो जाता है फिर माँ बच्चे के सामने नंगी होती है। सोचो मेरी बात को, नहीं ना होती। लड़की का क्या फर्ज है कि जब तक उसकी माँ जिंदा है उसकी सेवा करे, उससे प्रेम करे, उसकी इज्जत करे, उसका मान करे। ऐसे ही जब इंसान को सदगुरु से ज्ञान मिल जाता है, बात समझ में आ जाती है, तो जो शख्स फिर सेवा नहीं करता, खिदमत नहीं करता, एहसान नहीं मानता, वो बेशक इस ज्ञान को भी हासिल कर ले, वो मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच सकता। कबीर कहता है, कामी तरे, क्रोधी तरे, पापी तरे अनंत, आन उपासक तीर्थ घन तरे न नाम रखन। जो शख्स गुरु को गैर समझता है, इसको वो और है, ये और है, वो भी नहीं करता, बेशक नाम जपता रहे। और जो किस घन है, बेशुक्रा है, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको पाला, बड़ा किया, अब तुम बड़े होकर के माँ के पीछे दौड़ते हो, उसको बुरा भाई कहते हो। ओह, कृषक जो दुनिया जीने के काबिल नहीं है। ये जमाना इस किस्म का आ गया है जहाँ किसी चीज का कोई इतबार नहीं। एक नौजवान लड़का मुझको लिखता है, सुनो आंखें खोलो, मेरी किताबें पढ़ता है, मेरा फोटो का जाकर उसके घेरे में पड़ा रहता है। तुम भी जाकर अपने खींचों में रखते, क्या जाकर रखने से तुम तर जाओगे? सोचो मेरी बात को। वो लिखता है कि मुझको मेरी माँ पर शक था, बाप उसका मर गया हुआ है, उसको शक था और वो उसकी मुखालफत करता था माँ की। माँ ऐसी उस्ताद निकली,
उसने अपने ही लड़के को शराब पिलाया या किसी तरीके से उसको करके उस लड़के ने अपनी सच्ची मां के साथ भोग किया। पांव से मिट्टी निकलती है मेरे। मैं क्या कह रहा हूं? वो मुझको लिखता है, बाबा जी ये बात थी, मुझे क्या हो गया, मेरा छुटकारा कैसे होगा? आपका लाकर मेरे गल में, किताबें मैं पढ़ता हूँ, फिर भी मैंने जो को कर्म किया। इस तजुर्बे की बिना पर मैं कहता हूँ, ऐ मेरी बेटियों, ऐ मेरी बहनों, ऐ मेरी माँ, किसी साधु के पांव पर कभी मत मत्था टेको। सत्संग में जाओ, सत्संग को सुनो, उस पर अमल करो, मगर किसी साधु की टांगें मत दबाया करो। तुम मेरी बेटियां हो, बहनें हो, माएं हो, मैं तुमको कोई बात कहना चाहता हूं। आंखें खोलो। तुम सब तुमको क्या पता मैं 10 नंबर का बदमाश हूं, कि चोर हूं, कि डाकू हूं? तुमने मेरा क्या देखा? लोगों से सुनी सुनाई बात मेरे पर तुम मुझको मथा टेकते हो। वारदात के कान सुनने खोल के। कभी औरतों को बैठा करके एक कमरे में अभ्यास मत कराया करो, बच्चियां गुल करके। ये दुनिया बड़ी मक्कार है। सब मक्कारी करते हैं, मैं खूब जानता। मैं गया गोपीगंज दातादार के दरबार में समाधि पर। वहाँ एक शख्स मोहनलाल मेरे पास आया, उसने वाकया सुनाया। वहाँ कुछ संत आया हुआ था। वो कहता, तन मन धन गुरु को दे दो, तुम्हें सतरोग बता देगा। एक भोली भाई औरत थी, सतरोग का नाम सबने सुना हुआ है। उसके पास कुछ गहने से कुछ रुपया था, वो लेके आगे रख गई, मत्था टेका। बाबा जी मेरे को ये है, मैंने सतरोग बता दो। वो कहता, तेरा धन मेरा, अखिल हाँ आपका, तेरा जिस्म मेरा, हाँ जी आपका, तेरा मन मेरा, हाँ जी मेरा। उनका सब कुछ मेरा। उसने उस औरत के साथ भोग किया। मैं जगत में अवतार लेके आया हूं अनामी धाम से। इस राज, इस गुरुमत की सच्चाई को जाहिर करने के लिए। जब वो पुलिस उसने बाहर लोगों का, लोग उसको पकड़ने दौड़े, वो भाग गया। ग्वाल, इस मेरे सफेद बालू की इज्जत रखना बच्चा। इस मेरे चित्रे बालों की इज्जत रखना, या मेरा नाम मत लिया करो कि तू उसका चेला है। तुमको मैं हिदायत किया जाता हूं। अपने आप को संभाल के चलो। ये दुनिया बहुत बहुरंगी है। सत्संग से बात को समझो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। सिर्फ मत्थे टेकने से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। ये सब बकवास है और भूल है। मैंने बड़े बड़े केस देखे, बड़े बड़े महात्मा देखे, ये फिसल जाते हैं। विश्वामित्र जैसा फिसल गया, सिंह जैसा था फिसल गया। हम किस बात की मिली? सोचो मेरी बात। तो गुरु रूप क्या है? दाता की जुबानी सुना रहा हूं, आगे पढ़ो। अपने में गुरु को समझो। तुम्हारा मन ही गुरु का रूप है। तुम्हारी सुर ही सदगुरु की रूप है। मगर जहां मैं बोलता हूं तुम वहां पहुंच नहीं सकते। न तुम में ताकत है जब तक तुम सिमरन ध्यान भजन नहीं करोगे। ये कल सुबह बोलूंगा। आगे
गुरु ज्ञान का तत्व है, गुरु ज्ञान का सार। गुर मत गुर गम जो लखे, फिर नहीं भव भय भार। जिसको गुरु के रूप का पता लग गया, गुरु का ज्ञान मिल गया, अगर वो इस बात को समझ जाए, उसके ऊपर कोई दुख नहीं, जिंदगी उसकी कमल जैसी बन जाएगी। आगे पढ़ो। फिर नहीं भव भय भार, कमल जैसी गति आनी। गुर रूप न समझे, कोई भरम में पड़े अज्ञानी। आइए। राधा स्वामी सतगुर संत ने कही बात समझाए, जो नहीं माने वचन को और जाए, और जाए, कौन समझे ये बानी। गुर रूप न सम जब खाना खाती हूँ भगवान का याद रखे करो, अपने अपने इष्ट देव का, और अपने ख्यालात को मुंह से शेयर न किया करो। एक उसका सहारा पकड़ के चुपके से खाना खाया करो, वो तुम्हारी सेहत को बनाएगा। सोचो मेरी बात को, मैंने क्या कहा है आप लोगों को। ये मेरे तजर्बे की जिक्र, अपने जिंदगी के तजर्बे हैं, अपने घर के और दूसरे। मेरे मकान के साथ एक दूसरा मकान था, उसमें एक मिस्टर तलवार प्रोफेसर थे डबल में, उनकी वाइफ बीए थी, वो आई। उस तलवार को अभ्यंग हुआ था, चल फिर नहीं सकता था। तो उसकी वाइफ मेरे और उसके पास आया कर, कैसी होगी कि बाबा जी कहो कोई इलाज करा दे। तो जब मैंने रोटी खाने लगना, बस और उसका यही काम होता है, वो मैं कहूँ आखिरियाँ वो फिर बीमार रह दिया, उसका खत्म बीमार है, कुछ दवा से कर दे। मैं कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन मेरे बहुत गल पड़ी, मैंने कहा भगवान तुम कहो मैं सवेरे समाधि उठा तो मेरे पास आ गए, सिफारिश की कोई लोग नहीं। वो सुबह मेरे पास आई, पढ़ी लिखी थी। मैंने उसको ये समझाया कि बीमार पड़ा हुआ है, कभी ये मत सोचो ये मर जाएगा तो मैं पीछे से क्या करूंगी, ये बच जाएगा। जब खाना बनाती हो भगवान का सिमरन करके बनाया करो, दवाई बनाती हो भगवान का सिमरन करके बनाया करो, और हमेशा ये यकीन रखो ये अच्छा हो जाएगा, और वो अच्छा हो गया। ये मेरी जिंदगी के तजर्बे हैं। और तो जब बच्चा पैदा होता है, जो शख्स पहले उसको हाथ लगाता है, कोई भी हो, उसकी हैबिट, उसकी ख्याल उस बच्चे में जाते हैं। ये फिलॉसफी है, ये माया देश का कानून है, ये ख्याल की दुनिया है। मैं क्यों कहता हूँ मेरे तजर्बे हैं। मैं फिरोजपुर में रहता था, मेरे साथ एक मकान था, उसमें एक सरदार रहता था दिलीप सिंह, वो यूडी था, मैं भी दस्ते में यूडी था, मेरे साथ वो भी। उसकी औरत का क्या स्वभाव था, कोई खत्म आया, मेरे ढिड पीड़ होंगी है, मैंने बुखार चढ़े हुआ है, मेरे से हिल नहीं होंदा। वो बेचारा आता, आप आटा गूंदता, रोटी पकाता, उसको भी खिलाता, आप भी खाते। जब वो चला जाता, पीछे से खूब कड़ा बनता, खीर बनती, पूरियां बनती, खूब खाता था, खाती थी। तो मैं एक दिन, उसके एक लड़का था बड़ा खूबसूरत, असली उसमें प्यार कर देती, 4-5 महीने का थी। तो एक दिन मैं अपने मकान में अपने कमरे में बैठा हुआ, एक मूर्ख जन था, उसका डिप्टी कमिश्नर का क्या उसका नाम बोलते हैं, रीडर। मैंने उसको बोला, मैंने कहा मूर्ख जन एक बात कहूँ? कहने कि हाँ। मैंने कहा मेरा इल्म कहता है इसका लड़का मर जाएगा। ये मेरा इल्म था।
तो क्या किसी की तरह कहें जो मत है, इसके घर का ये हाल है और उनको सजा मिलेगी, लड़का मर जाएगा। 10-15 दिन के बाद दिवाली आई, दिवाली के 4 दिन उसको निमोनिया हुआ, दिवाली का दिन वो मर गया। वो देखो तुम लोग सत्संग में आए हो, मैंने अपने आप को संत सदगुरु वक्त कहा है। सदगुरु नाम है सत्य ज्ञान का। इस वक्त जिस सत्य ज्ञान की जरूरत है, मैं गुरु ऋण को उतारने के लिए वो बात तुमको कहता हूँ। तुम्हारे गृहस्थ के जीवन को राम राम ने पार नहीं करना। यहाँ गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु शिव तुम्हारी मदद करेंगे। वो जो अगली मंजिल है वो और है। लड़का मर गया, तो जब वो चुप के ले जाने लगा, उसने जोर से ढा मारी। मैं तो वहां था नहीं, मुझे चंद था। उसने कहा बाबा जी ने कहा था, तो लड़का ओह मेरे पास आया, मुझे पूछता है आपने कैसे कहा। मैंने कहा भाई ये ना पूछ, अच्छा नहीं। मैंने उसको उसकी और उसकी सारी हिस्ट्री बताई, इस वास्ते उसको सजा मिली। वो कह रहा है भाई देखो तुम सत्संग में आए माइयों और आदमियों, मैं कीर्तन नहीं कराता, तुमको जीने का राज बताता। अच्छा, उसके बाद उसकी लड़की हुई। जब लड़की हुई तो वो लड़की 21 दिन तक पैदा होने के बाद रोती रही, रोती रही। डॉक्टरों को बुलाया, होगा ठीक है, रो गए। रात में कुंडा खड़खड़ा रहे हर वेले, मेरा नालदा मकान की थाने भी आवाज आवे, नींद में आवे। तो उसकी औरत ने कहा बाबा जी के पास जाओ, तो शायद वो कर दे। तो दिलीप सिंह मेरे पास आया। मैंने कहा एक बात कहता हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे नहीं। मैं कहा तेरी औरत रोती रहती थी, हो सकता किसी वक्त वो रोती हो, तुमने उसको मनाया हो, उस वक्त हमें ठहर गया हो, शायद इस वास्ते रोती हो। अभी ये बात नहीं, मतलब अगर ये बात नहीं है कि जिसने उसको पहले हाथ लगाया वो रोता हो, उनका मैं जवाब करूँ। बात क्या थी, वो तो हम दफ्तर चले जाते थे। एक उन्होंने गाय रखी हुई थी जो आया करती थी, वो मुसलमान थी। जिस वक्त लड़की पैदा हुई उसी वक्त उन्होंने आदमी भेजा। उस गाय का भाई मरा हुआ था, 2 दिन हुए, जवान भाई। वो स्वापे बैठी हुई थी, रो रही थी, पिट रही थी। तो जिस वक्त दाई गई, उसको आना तो था, पैसे का रोजगार था, वो आई, उसने उस लड़की को हाथ लगाया, इसलिए रोई। ये दुनिया जितनी है किसी कारण से कार्य होता है, बगैर सबब के कोई कारण नहीं होता। आदमी ने मरना तो होता है, मगर उसके मरने का कोई कारण बन जाता। तो ये जो जितनी बातें हैं ये गुण विष्णु है। इस वास्ते गुरु की महिमा अजब है। तुम तो सिर्फ ये समझो बाबा फकीर गुरु, व्यासदास गुरु, कृष्ण गुरु, वाला गुरु, ये तुम्हारा बेड़ा पार नहीं कर सकते गृहस्थ का, जब तक इनकी बात को तुम समझ के अमल नहीं करोगे। क्या कहा मैंने आप लोगों को, अगर आंखें रखते हो, मेरी उम्र 87 साल की है, बुरा पाऊंगता हूं तो ठीक चलो। अगर आप सुन करके इस कान निकालते हो तो आने का आपका क्या फायदा, जैसे आए जैसे ना आए। सभी आए सतगुरु आगे, दर्श न पकड़ा बचन न लागे, कहो अच्छा संग से क्या फल पाया, वक्त गया और जन्म गवाया। आज एक माशा आए थे बड़े सुजागर यहाँ,
यहाँ आए थे, उनको बहुत शिकायत थी राधा स्वामी मत के बरखलाफ, बोलते थे, मगर थे बीमार। ये बीमारी क्यों आती? हमारे ख्यालात शुद्ध नहीं होते। जो आदमी किसी से नफरत करता है, घृणा करता है, किसी की निंदा करता है, किसी की बुराई करता है बिना वजह, उसके मन की हालत बदलती है, और मन की हालत के बदलने के साथ उसके शरीर के जो परमाणु हैं ये भी बदलते हैं, ये भी बदलते हैं। तुम देखो एक आदमी बैठा हुआ, यही चूंकि उसको कह दो तेरा तार आए, तेरा प्यो मर गया या लड़का मर गया, जिस वक्त सुनेगा उसका रंग सारा सफेद हो जाएगा। तो ख्याल में ये ताकत है कि उसका सारा जिस्म का ये खून है सब बदल करके पूरा पड़ जाएगा। क्यों पड़ेगा? खुशी से। अगर ख्याल से ये ताकत है तो जो रोज हर वक्त निंदा चुगली करते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं, वो सुखी नहीं है। सबक निकालो, मत देख पलाए अवगुण। वो आज आया नहीं, अगर आता तो मैं बड़ा खुश नसीब होता। उसको बताता तेरी बीमारी का कारण क्या है, तेरी बीमारी का कारण क्या है। कारण मेरी स्त्री में मेरे से ज्यादा थी। कोई देर में बात कही छोटी उम्र की, वो दिमाग से नहीं भूलती थी। कुछ जेठ ने कहा वो दिमाग से नहीं भूलती थी। कुछ मैंने कहा वो दिमाग से नहीं भूलती थी। तो मैं उसको हंसा करता था, मगर भागवती तेरे में द्वेष है, तू तकलीफ उठाएगी। 7.5 साल बीमार रही, 4 पाल पर पड़ी रही। क्या कहा मैंने? तुम मस्ती औरतें आई हो, आदमी हो, तुमको बता देता हूँ, इस माया देश में जो कुछ है तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारा संकल्प है। तुम अगर दूसरों की निंदा करते रहोगे, बुराइयां करते रहोगे, द्वेष रखोगे, गैरियत रखोगे, हेराफेरी करते रहोगे, तो रोज रोज के ख्यालात का असर तुम्हारी बीमारी की शक्ल में तब आएगा, बच नहीं सकता। खैर किसी किस्म की बीमारी है। इस वास्ते गुरु विष्णु क्या है? किसी के ऐब मत देखो, किसी के ऐब मत देखो। नहीं निकला? उन लोगों के ऐब देखता रहता है, वो अपने दिल को गंदा करता है, और उसकी दिल की गंदगी जो है उसके शरीर पर असर करके उसको बीमारी लाती है। मेरा अपना तजुर्बा है, घर का तजुर्बा है। अब राधा स्वामी जाए का बात क्या कहते हैं? मत देख पराए अगन, क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन। मत देख पराए अगन, क्यों पाप बढ़ाए दिन दिन। पर जीव सतावे खिन खिन, थोड़े अपने अवगन गिन गिन। पर जीव सतावे खिन खिन, थोड़े अपने अवगन गिन गिन। मखे सम मत कर भिन भिन, नहीं खावे चोट तो छिन छिन। मखे
सम मत कर भिन भिन, नहीं खावे चोट तो छिन छिन। मक्खी होती है ना, गयानत पर बैठती है, वहां से उठती है, जहां जहां खाने पर बैठेगी सबको बीमार करेगी। दाता दास सुनाया करते थे कि शहद की मक्खी बनो, शहद की मक्खी फूल पर बैठती है, शहद चुन लेती है, फूल को गंदा नहीं करती। दूसरी मक्खी है जो दूसरों के ऐप गिनती रहती है, हरासत खाती है, जहां जहां बैठती है वहां बीमारी लाती है। आगे देखा कर सबके तो गुण, मैं कहूँ तो है अब पुन पुन। देखा कर सबके तो गुण, सुख मिले बहुत तो है पुन पुन। मैंने जब इनाम लिया था, लोग जो कहते हैं शराब छोड़ो मांस छोड़ो, मुझको गुरु ने ये नहीं कहा, क्योंकि मैं शराब मांस पहले नहीं खाता था। मुझको ये बताया था चार वसीयतें मीठी। पहली बात, अपनी रोजी आप कमा के खाओ। एक, किसी के प्राइवेट हालात मत दराज करो, अगर मालूम हो जाए तो किसी के सामने बात मत करो। दूसरों की चिट्ठियां आती हैं प्राइवेट, वो तुम मत पढ़ा करो। ये हुक्म दिया था। एक हुक्म और था, मजहब के मतलब किसी के साथ बहस मत करो। अगर कोई जिज्ञासु बन के आगे पूछता है, उतनी बात बताओ जिसको तुम जानते हो। हम लोग जितनी बातें बताते हैं, या गीता का हवाला देते हैं, या रामायण का हवाला देते हैं, या कुरान शरीफ का हवाला देते हैं, या वेदों का हवाला देते हैं, या राजा स्वामी मत की किताबों का हवाला देते हैं, या कबीर का हवाला देते हैं। मैंने तो 35 साल हो गए, कभी मैंने किसी किताब का हवाला नहीं दिया। जो अपना तजर्बा है वो कहता हूँ। अपनी औरत का हाल तुमको बताया मैंने, लड़की का भी बताया, उसका भी बताया, बड़ी लड़की का भी बताया, अपने लड़के का भी बताया। तो जैसे माँ बाप के अपने ख्यालात हैं, वैसे उस लड़के पर जाते हैं। तो हमारे घरों का ज्यादा दुख क्या है? क्यों हमारे घरों में अशांति है? हम एक दूसरे की नुक्ताचीनी करते रहते हैं। औरत को खाविन के स्वभाव से दुख है, खाविन को औरत के स्वभाव से दुख है, भाई को भाई के स्वभाव से दुख है। ये क्यों दुख? उसका नतीजा हम बोलते हैं। आगे कहो। मैं कहूँ तो है अब गुने गुने, तो मान बचन मेरा सुन सुन। गति गाए मैं ये हंसन, यो बरण सुनाई संतन। अब कान धरो इन बचनन, नहीं रोवोगे सिर धुन धुन। यह बात कही मैं चुन चुन, करे राधा स्वामी चरण स्पर्शन। अब देखो, ये जितने हमारी घर की अशांति है उसका मेन कारण क्या है? हम क्रिटिसाइज करते हैं, घरों में होते हैं, सब होते हैं, खाते हैं, औरत भी खाती है, बच्चे भी खाते हैं। अगर ऐसा मौका हो तो उसी वक्त ऑन दी स्पॉट न्याय पर दर मारो। वैसे सब खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, तुम भी। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद प्रेम से बात को समझाओ कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है भाई। अगर उसी वक्त तुम नुक्ताचीनी करोगे, तुम एक कहोगे वो 2 सुनाएंगे। औरत ने नमक डाल दिया,
ज्यादा। अब तुम उसके गल पड़ गए। एक दिन सुनेगी वो तुम्हारी, 2 दिन सुनेगी, 4 दिन कह रही भाई मेरे को क्या हो गया, बंदा तेरी मर्जी है, तो अंदर जो पसरा ब्याह लिया। घर घर में यही लिखा होता है। मैं गृहस्थी हूँ, मैं जानता हूँ, तभी तो मैं कहता हूँ कि गृहस्थी का गुरु कोई गृहस्थी होना चाहिए। ये सन्यासी जो है इनको क्या पता गृहस्थियों के क्या दुखड़े होते हैं ना। मैं आपको गृहस्थ का जीवन बता रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु की तरीका बता रहा हूँ कि गुरु ब्रह्मा क्यों है। तो तुम ब्रह्मा की मुद्रा के धन गुरु ब्रह्मा गुरु करते रहो, तुम्हें क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। मेरे नाम का ठोरा पड़ाते रहो, बाबा फकीर कर जाओगे ना, बिल्कुल झूठी बात है। तो विष्णु महाराज तुम्हारी जठरलग्नि में रहता है, उसकी पूजा करो। पूजा करने के मैं क्या मैंने अपने कुएं के हाजमा का ख्याल रखो, इतना खाओ जितना तुम डाइजेस्ट कर सको, फिर तुम्हारी अच्छी रहेगी। खुश रहा करो, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। मैं एक ही साधन का हूँ, ये नहीं कि मुझे कोई तकलीफ होती है, मगर मैं अपने मुकाबले जो मेरे साथ हैं उनसे हजार जी अच्छा गिरता मैं भी रहा हूँ, अब भी गिरता हूँ, झूठ नहीं बोलता तुम्हारे सामने नहीं मैं, मगर मैं कोशिश करता रहता हूँ कि ये बात अपनी जिंदगी को बनाओ। हमारे दुखड़े जितने हैं वो इस वास्ते हैं कि हम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु को नहीं पूजते। तुम तो पूजने के लिए ये समझते हो कि विष्णु महाराज का मंदिर बना दिया और मत्था टेक दिया, बस। मंदिर बनाने से, मानव का मंदिर बनाने से, कृष्ण महाराज का मंदिर बनाने से, सिराय खोलने से, अगर तुम ये चाहो कि तुम्हारा आवागमन खत्म हो जाए, ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? जब तुम मंदिर बनाते हो तो क्या होता है? कुछ तो तुमको लोक लाज होती है, दुनिया में मशहूर हो जाओ, इसने इतना मंदिर बनाया। तुम्हारी इसराह, तुम्हारी, ये मैं क्यों कहता हूं? मैं गया अलीगढ़, वहां मुंशीलाल का एक भाई है छक्कन लाल, उसकी शादी है एक बड़े करोड़पति आदमी से ब्याही हुई। इसी जगह 5-10 साल वो जब मैं गया था, उसने एक सराय बनवाई है, कम से कम 8-9 लाख रुपया उसने खर्च किया। मैं भी उद्घाटन पर गया था। अब जब मैं गया तो उसको अस्पताल में पड़ा देखा, चोट लगी हुई थी, जहां से बेहोश था, नाक के रास्ते ग्लूकोज दिया जा रहा था। ख्याल आया ये इतना दानी पुरुष है, माना हुआ है, इसके दान में इसकी कोई मदद नहीं। कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना। जो दान इस ख्याल से देते हैं कि हमको इसका फल मिले, फल उसको मिलेगा, उस फल को भोगने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मगर तुम्हारे जो पिछले कर्म किए हुए वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये तजर्बा है मेरी जिंदगी का, मैंने मिसाल आपको दी। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु का क्या मतलब है? अपने ख्यालात को शुद्ध रखो, औलाद को औलाद के लिए पैदा करो, फिर लड़कों को ख्याल अच्छा दो, कभी मारा ख्याल न दो, तू नालायक है, तू बुरा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, फिटकारो ज्यादा नहीं। अगर तुम फिटकारते रहोगे तुम्हारे ख्याल की धार उसको बुरा बना देगी।
मैं चाहता हूं गंगा बह रही है, पी जाओ पानी। पानी नहीं पीते हाथ मुंह ही धो लो। हाथ मुंह नहीं धोते तो कम से कम दरिया के किनारे ही मील 2 मील चल पड़ो, ताकि तुमको गंगा की ठंडक मिल जाए। क्या कह रहा हूं आप लोगों को? तो जिंदगी के गुजारने का ये राज है जो मैं बता रहा हूं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और महेश्वरा क्या है? शिव जी का काम है श्रृंगार करना। जो उपदेश हो बिन से जो उपजता है, जो चीज पैदा होती है, वो नाश को प्राप्त होती है। जब नाश होने का समय आ जाए तो ये ज्ञान करके भाई ये तो जो पैदा हुआ था वो जाएगा, इस ज्ञान से शांति को हासिल करो। यहां किसी चीज को फिर नहीं। आज एक लखपति आकर को कंगाल हो जाएगा, आज तुम जवान होकर के बीमार हो जाओगे। ये संसार त्रिगुणात्मक जगत है, द्वंद की रचना है। यहाँ जीवन एक रस नहीं रहता। हर एक जीव अपना अपना कर्म भोगने के लिए इस संसार में आता। किसी को औरत अच्छी मिल जाती है, किसी को बुरी मिल जाती है, किसी को खावंद अच्छा मिल जाता है, किसी को बुरा मिल जाता है, किसी को लड़का लायक मिल जाता है। ये है क्या? कर्म का फल। ऐसा समझ करके जब ऐसा वाक्य को दुख का है, उस वक्त गुरु महेश्वर से मदद लो। ये समझते कि ये संसार ऐसा है, लोग चलता है, चल उससे तुमको शांति रहेगी। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु शिव के साधन से क्या होगा? तुम्हारा ये गृहस्थ का जीवन सुख और शांति से गुजरेगा, लोक में तुमको सुख मिलेगा। और अगर भाई परलोक का भी सुख चाहते हो, ताकि मरने के बाद तुम्हारा जीवन अच्छा गुजरे, अच्छी योनि में जाओ, तो क्या करो? गुरु की संगत करके गुरु से ज्ञान हासिल करो। और फिर क्या करो? अपने अंतर प्रकाश और शब्द का साधन करना शुरू करो। इस वास्ते संत सुमरन ध्यान और भजन देते हैं। नाम की बड़ी महिमा है। तुम सुमरन को सिर्फ ये समझते हो राधा स्वामी मन से मारा, फिर राम 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 राम। मनुआ माया तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमा, मनुआ तो दम दस फिरे, ये तो सुमरन है। मैं ये नहीं कहता कि मारना फेरी गलत है, न होने से हजार दर्जे अच्छी है, गलत न समझा मुझको। सुमरन कहते हैं याद को। किसी चीज को याद करना सुमरन का अंग निकालो कबीर शब्दावली से। सुमरन के मैंने है याद के। सुमरन की सुध यूं करो जैसे कामी काम, सुमरन की सुध यूं करो जैसे लोभी दाम, सुमरन की सुध यूं करो जैसे गागर परिहार। सुमरन कहते हैं याद के। तुम देखो औरतें हो, तुम्हारी शादी हो गई, क्या खत्म की फोटो हर वक्त अपने पास रखती हो? क्या खत्म का नाम लेती हो? बताओ। नहीं लेती, नहीं लेती। मगर तुम्हारे दिल में ये विश्वास है कि तुम सुहागवती हो, तुम्हारा पति है। वो जो तुम्हारी हर वक्त की लगन रहती है पति के प्रेम के साथ, उसका नाम है सुमरन। हर वक्त ये यकीन रखो कि इस दुनिया का कोई मालिक है और हम उसकी अंश हैं। वो हमारा है और हम उसके हैं। ये जितना तुम ये याद रखती हो कि
तुम्हारा खत्म पुराना है, हर वक्त उसको नहीं याद रखती, मगर तुमको ये हर वक्त यकीन रहता है कि तुम सुहागवती हो। निकला ऐसे ही हर वक्त तुम्हारे दिमाग में जो गुरु ने ज्ञान बख्शा है, जो बात समझाई है, उस समझ को हर वक्त अपनी खोपड़ी में रखो। ये सबसे उत्तम सिमरन निकालो, करो माता की चाहती है। सुमरन मार गए सहज का सतगुर दिया बताए, श्वास श्वास सुमरन करे, एक दिन गुर मिल जाए। अब जिस चीज की लगन होती है वो हर वक्त उस लगन को याद करता रहता है। वक्त आ जाता है जो उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। आगे ज्ञान कथे बक बक मरे, काहे करे उपाय, सतगुर ने तो यूं कहा, सुमरन करो बनाए। कबीर समरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत मध्य सुमरना, बाकी है भरम जाल। सुमरन क्या हर वक्त याद रखनी, मैं उसका हूँ, वो मेरा है, मालिक मेरा है, प्रभु मेरा है, मैं उसका हूँ। जिस तरह स्त्री याद करती रहती है कि मेरा पति है, इतना से अगर इस बात का यकीन हर वक्त इंसान को रहे कि भाई मैं उसका हूँ, वो मेरा है, इस यकीन का हो जाना ही सुमरन असली सुमरन है। मगर ये आता नहीं जल्दी, इसके लिए सत्संग की जरूरत, ताकि सत्संग से तुमको बात समझ में आ जाए असलियत क्या है। 24 घंटे कौन राजा स्वामी राम राम कर सकता है, मुझे बताओ तो सही। ये तो सिर्फ एक बातें है ना। 24 घंटे तुम गुरु के पास भी कैसे रह सकते हो? वो तो कहते हैं 24 घंटे गुरु के पास रहो। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का। जो ज्ञान और समझ तुमने सत्संग से आगे ली है, उस समझ को अपने साथ रखो। ये है जो मैंने भाव समझा। कोई दावा नहीं करता कि मैं जो कुछ कहता हूँ यही ठीक है। गुरु जी बैठे हैं, इनसे पूछ लो, और महात्मा आते हैं वो बैठे हैं, उनसे पूछ लो। अगर मैं रजगी कहता हूँ, मैंने जो समझा है, क्योंकि मेरे जो मैं ड्यूटी थी फकीर 84 होने से पहले तालीम बदल जाना, मुझे समझ नहीं आई मैं क्या तालीम बदलूं। जो कुछ मैंने अनुभव किया वो कहता हूँ। ये मेरा कोई दावा नहीं कि मैं जो कुछ कहता हूँ यही ठीक है। जिसका जी चाहे मेरे सत्संग में आओ, जिसका जी चाहे मेरे सत्संग में ना आओ, खत्म। तुम्हारा जी करता मेरी को किताब पढ़ोगे तो जवाब देगी। ये कहता है 4 पैसे मंदिर में तुम समझते हो कि मेरा काम ऐसा जोर नहीं होता, तुम मत करो, मैं इसकी परवाह नहीं करता। तुम आए हो, उन्होंने बुलाया मुझे, मैंने तो यूं भी आना था कृष्ण जी को दर्शन करने के लिए, तो मैं आ गया। अब मैं अपनी ड्यूटी पूरी किए जाता हूँ। तुम्हारी खोपड़ी में समझ आ जाए, मुबारक, नहीं समझ आए तो ना समझी, मैं नहीं समझ आऊंगा, मैं कुत्ता भाव चलिया। तुम्हें वजह सुन के इन्होंने मुझे लिखा कि आपको दूसरे आदमी अपने अपने घरों में रोटी खिलाना चाहते हैं। मैंने इनको लिखा, कृष्ण कुदरत ने मुझे कुत्ता बनाया, कभी एक घर का टुकड़ा, कभी दूसरे घर का टुकड़ा, कभी तीसरे घर का टुकड़ा, कभी चौथे घर का टुकड़ा। कर्म का भोग है, भोगता हूँ, मैं भी भोगता हूँ, तुम भी भोगते हो। हर एक शख्स भोगने के लिए तैयार है। तो सुमरन जी है, आगे बढ़ो। निज सुख आत्म राम में, दो जा दुख अपार, मन सा बाचा कर्म ना कबे
तेरे स्मरण सा। मैंने गुरु से प्रेम किया है, तुम लोगों ने क्या किया? कृष्ण ने मुझे क्या दिया? पूछे उसको बैठा हुआ व्यासदास ने क्या दिया? मेरे चेले ने मुझे क्या दिया? मैंने सारी जिंदगी ये सौदा जिंदगी बेच के लिया है, इस वास्ते मैं उसकी कदर करता हूँ। मैं ये हीरे जवाहरात मुफ्त दुनिया को बांटता हूँ। दुनिया इस कान सुनती है, उस कान निकाल देती है, बल्कि मेरे साथ लड़ाई करने के लिए आ जाते। आज आया हुआ था एक महाशा, वो दुखी था। क्या है मेरी जिंदगी? कोई जिंदगी है? मैंने इसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। मैंने कर्म किए हुए सोचा हुआ था कि मैं अपना अनुभव कह जाऊंगा, तो अगर मैं दुख चाहता हूँ तो उसमें कोई दुख नहीं। आगे दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहे को होए। मैं आपको उसकी मिसाल सुबह रणजीत सिंह की दी कि नहीं दी? वो सुख में 6 साल किसी जी से नाम लेकर के सिमरन करता रहा, ध्यान करता रहा, कभी उसने कुछ मांगा नहीं। जब उस पर मुसीबत आई, फॉर्म नहीं भरा गया, कुदरत ने उसकी फौरन मदद की। दुनिया में भिखारी की कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारे दरवाजे पर एक मांगने वाला आता है, तुम्हारा जी करता है 2 पैसे, जब लापरवाही से उसको दे देती। मगर एक आदमी आपकी निष्काम सेवा करता है, मांगता कुछ नहीं। जब उसको तकलीफ आएगी, तुम अपनी जो कुछ भी जोर लगेगा उसकी मदद करोगे कि नहीं करोगे? कुदरत की बात है। ऐसे ही जो उस मालिक को और भगवान को इसलिए याद करता है, मुझे पुत्र मिल जाए, मुझे बेटा मिल जाए, मेरी जायदाद बन जाए, ऐसे आदमी को कोई खास नफा नहीं होता। मान बड़ाई देखकर भक्ति करे संसार, जब कोई देखे हीनता अवगुण धरे गवार। मुझको अपना वक्त याद है, मैं ऐसा था म्यारी में गाता जाल ने चुके राजा स्वामी नामदार किया।